गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको औसत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपके दो लिख दिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। आपके ये जो दोनों क्वेश्चन जो लिखे गए हैं वो एक ही टाइप के हैं। जैसा पहले वाला लगेगा वैसे ही आपका दूसरा लगेगा। पहले आप समझ लीजिएगा ये कैसे लगेगा। तो पहला है आपका, ध्यान से देखिएगा कि नगर ए है और नगर बी है। ये ए है और ये बी है। बेस बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट लगाइएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले वो ए से बी जाता है। जब वो ए से बी जाता है तो आपका 63 किलोमीटर प्रति आवर, और बी से ए वापस जब होता है तब उसकी चाल आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आप ये देख रहे हैं जा रहा है और आ रहा है, यानी कि दो चीज़ें आपकी हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको इस तरीके से भी लिख लिया जाता है ए बी। तो जैसे मान लिया अगर जा रहा है तो उसको x मान लिया, आ रहा है तो y मान लिया। ये दो चीज़ें जब हम निकालते हैं, इनका टोटल औसत जब निकालेंगे तो इस तरीके से ये दो चीज़ें हैं तो 2xy हो जाता है और चाल का आपका योग हो जाएगा। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ए से बी तक ही आए, कोई भी जगह का नाम दे सकता है। जैसे दूसरे वाले में दिया है कानपुर से दिल्ली। तो पहला हम सवाल आपका शुरू करते हैं। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो आपका औसत बराबर, तो हम इसके हिसाब से देखेंगे तो 2 गुणे आपका ये 63 हो जाएगा, गुणे 42 हो जाएगा, बटे 63 प्लस 42। और इसको जब हम हल करेंगे तो 2 गुणे 63 गुणे 42 और बटे आपका इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 3 से आप इसको काट सकते हैं, 5 का इसमें भाग दे देंगे तो 5 25 भाग नहीं जाता, ये 0 लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 5 चक्कू 20। ये आपका किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। चाहे आप इसको ध्यान रखिएगा तो और सही, अगर ध्यान आपको नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई जा रहा है और वापस लौट रहा है और उसकी पूरी अगर औसत चाल पूछ दी जाए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा लगा देना है, क्योंकि 2 जगह है तो एक ही है, तो 2 गुणे इतना हो गया और इन्हीं को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कानपुर से दिल्ली तक एक व्यक्ति जो है वो कार द्वारा कानपुर से दिल्ली तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। कानपुर है, दिल्ली है, हमने के लिख दिया और डी लिख दिया। जा रहा है तब आपका कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब इधर आ रहा है तब कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस औसत 40 की पूछी है, तो औसत चाल जब हम निकालेंगे तो 2 गुणे 60 गुणे 40 और बटे 60 गुणे 40। इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणे 60 गुणे 40
बटे ये 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। इससे पिछले वाला पहला वाला जो क्वेश्चन लगाया है वो भी औसत चाल है, उसमें डायरेक्ट औसत लिख गया है, चाल लिख लेना उसको। तो इसका आंसर कितना आएगा 48। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, तीसरा और चौथा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहले आपने जो 2 क्वेश्चन लगाए उसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको अपनी तरह से क्वेश्चन बनाइएगा भी, संख्या को चेंज करिएगा, हल करिएगा, जिससे आपकी जो है तर्क शक्ति थोड़ा बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा? इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से लगाना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 लिख गई, तो हमें कुछ नहीं देखना है, 48 के स्थान पर 23, तो 48 में से 23 घटा दीजिएगा। संख्याएं हैं कितनी? 50। औसत कितना है? 36। आपका सवाल लग गया, बस कुछ भी नहीं करना है। तो यही हमारा आपका जो आएगा वो शुद्ध औसत आ जाएगा आपका। इसको इससे घटाइएगा। आप फिर एक बार समझ लीजिएगा कि जब कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो एक संख्या उतने के स्थान पर कोई और संख्या आ गई है तो उससे उसको घटा दीजिएगा, जितनी संख्याएं उसके बटे कर दीजिएगा और जो औसत है 36 कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन लग गया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत उसमें नहीं है। 48 में से 23 जाएगा 5 और ये बचेगा 2 बटे ये 50 हो जाएगा, प्लस का ये 36, 25 एकम 25 दूनी 50, 1/2 प्लस 36, यानी कि आपका 2.5 प्लस 36 सॉरी 0.5, तो आंसर आपका आ गया 36.5। आप देख सकते हैं कहीं पर 36.5 है, पहला आपका ऑप्शन सही है। फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा कायदे से। ये सवाल जो दिया गया है इसमें लिखा है एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, भूल गया, तो आपको उस संख्या से वो वाली संख्या घटा देना है जो ले ली गई थी, और संख्या है कितनी टोटल 50 और औसत हमारा कितना था 36। तो इसको जब हम हल करेंगे यही आपका आंसर आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत होगा। पीछे इस तरीके का क्वेश्चन लग चुका है, देखिएगा। हमने आपको योग की बात बताई थी, जब हम योग करते हैं तो एवरेज गुणे n करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो m गुणे n स्क्वायर लिखोगे। आगे कह रहे हैं n का, तो n गुणे m स्क्वायर है, m स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि मिला दिया जाए तो प्लस कर दीजिएगा। अब दोनों को जब मिला दिया गया तो आपका m प्लस n, क्योंकि संख्या m है उधर n है, यही हमारा जो है वो औसत कहलाएगा। अब इसमें ऊपर m में n कॉमन है तो n प्लस m बटे m प्लस n, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा mn। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा।